एक घोड़ा पीछे खड़ा हो भाई भाई पीछे हो जाओ। क्या करने रो बैठकर जो है ये चीज थोड़ी देर में लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया है डिप्टी कमिश्नर को कि वो एलजी को पास ऑन करें। ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस आर्डर के ऊपर स्टे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गरीबों के ना मकान गिराए जाएंगे ना उनकी ज़मीनें ली जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आर्डर हमने इसलिए स्टे नहीं किया कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीन ली है, जिसमें कुछ 100 कनाल है 200 कनाल है, या वो उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो अगर हम ये सारा के सारा ऑर्डर स्टे करते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, हम भी जो हमारी पार्टी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल जनाब आज़ाद साहब हैं, उनकी डायरेक्शन पर सारी स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, पीर पंजाल वैली में प्रोटेस्ट हुए, चनाब वैली में प्रोटेस्ट हुए, और आज हम उधमपुर में यहाँ पहुँचे हैं। यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके बाद एक वाइट पेपर इशू करें, यानी कैटेगराइज करें कि किस आदमी का मकान गिरेगा, किसकी ज़मीन जाएगी और किसका नहीं गिरेगा। देखिए, अभी ज़बानी एलजी साहब ने कहा जी मकान नहीं गिराएंगे, लेकिन ज़बानी बात तो नहीं चलती। जब पहले रिटर्न ऑर्डर है तो अब उसका रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। वही चीज़ हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को वहाँ बताई है, वही चीज़ हमने इसमें मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि सरकार उस ऑर्डर का जो पहला इविक्शन का ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को मॉडिफाई करे और सरकार की मंशा जो है वो उसमें ज़ाहिर की करे, और ख़ासकर गरीबों के लिए और जिनका 100 साल से 70 साल से 80 साल से बाप दादा का कब्ज़ा है, ना उनकी ज़मीनें ली जाएं ना उनके मकान गिराए जाए। मैं इसमें यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं अश्विनी खजूरिया जी हैं, और उसके साथ रिजवान शर्मा हैं और प्रीति खजूरिया जी हैं, और साथ में वो पंकज जी हैं, संजीव जी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ उधमपुर के आए हैं, बहनें भाई बुज़ुर्ग, सबका मैं एज जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पार्टी का मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, और मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी लड़ाई ये कंटिन्यू करेगी। सरकार हमें दबा नहीं सकती। इस कानून को सरकार को अमेंड करना पड़ेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो क्या राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के अंदर आने, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो क्या राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के अंदर आने का क्या बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है? बिल्कुल ज़ीरो, कोई बदलाव नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर टोटली फेलियर हुई है, टोटली फेल हुई है। आपने देखा लखनपुर में भी इनका जो तमाशा बना, लाल सिंह जी ने बड़े बड़े बैनर लगाए थे, लाल सिंह जी को वहाँ अपमानित किया गया। इन्होंने पहले कोशिश ये करी कांग्रेस ने कि बाकी पार्टियों के लोग जुड़ें,
ये फारूक साहब के पास भी गए, उमर साहब के पास भी गए, महबूबा जी को इन्होंने जोड़ा साथ में, घर घर में गए कि हमारे जो है नंबर बढ़ाओ यहाँ। मैं कहता हूँ कि इनकी यात्रा बिल्कुल फेल रही, बनाल में बिल्कुल फेल हुई। थोड़ा सा जो बनाल को जो क्रॉस इन्होंने किया तो वहाँ शायद वहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले जी अमीर साहब, शायद उन्हीं कॉन्फ्रेंस से कुछ लोग आए, और वहाँ भी क्या हुआ, वहाँ भी कांग्रेस के 2 ग्रुप थे। 2 ग्रुपों की लड़ाई की वजह से कांग्रेस का एक ग्रुप कहता था हम आगे हों, दूसरा ग्रुप कहता था हम आगे हों, और उस कश्मकश में थोड़ा सा वहाँ जो धक्का मुक्की हुई, और देखा जाए तो वो भी ये दर्शाता है कि पहली बात कि कांग्रेस में कोई इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल असफल रही है, इसमें कोई लोगों ने समर्थन नहीं दिया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का को कांग्रेस ये सोचे भाई कोई वोट ले लेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार और कहना चाहता हूँ यहाँ, देखो राहुल गांधी ने यात्रा क्यों करी, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं 2024 में कि भारत के प्रधानमंत्री बने। वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे कि सारी अपोजिशन उनके साथ जुड़े। लेकिन मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, केरला से उन्होंने यात्रा शुरू करी, केरला से कोई कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर उनके साथ नहीं आया, आगे तेलंगाना में केसीआर उनके साथ नहीं आया, कर्नाटका में देवेगौड़ा और उसकी पार्टी उनके साथ नहीं आई, यूपी में ना मायावती ना अखिलेश, और ममता ने तो पहले कह दिया था कि हम राहुल गांधी को अपना लीडर नहीं मानते। तो जो उनका ख्वाब था कि इस यात्रा से हम सारे हिंदुस्तान के अपोजिशन को जोड़ेंगे, और शायद मोदी के मुकाबले में या जो पार्टी जो पार्टी जो प्रधानमंत्री बने उसके मुकाबले में आप अपने प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं समझता हूँ कि वो टोटली असफल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी असफल हुए और सारे भारत में असफल हुए। राहुल ने एक और भी सवाल जो है वो सिक्योरिटी पर उठाया कि सिक्योरिटी से चूक हुई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है, वहाँ जो बनाल के पार काजीकुंड में जो गड़बड़ी हुई, वो कांग्रेस के 2 ग्रुप थे, उन ग्रुपों में धक्का मुक्की आपस में हुई। एक था मीर साहब का ग्रुप, दूसरा था विकार रसूल का ग्रुप। विकार रसूल का ग्रुप कहता वो आगे हों, मीर साहब का ग्रुप कहता वो आगे हों, और उस धक्का मुक्की में इनकी आपसी जो कांग्रेस की लड़ाई थी उसमें कांग्रेस ने ब्लेम किया सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन कल यहाँ के होम सेक्रेटरी का बयान आया कि कितनी कंपनियां और कितने लोग सिक्योरिटी के उनके साथ थे। अगर आप यात्रा के फोटो देखें, कहीं कहीं तो सांबा और कठुआ के आसपास कुर्सियां खाली थी, अगर बाद में देखें तो सिक्योरिटी के लोग ज़्यादा थे और लोग उनके साथ कम थे। तो वो जो वहाँ हुआ उसमें सिक्योरिटी लैब्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, इनकी आपसी गड़बड़ी, आपसी इनके तालमेल में खराबी, जिसकी वजह से एक दूसरे को धक्के लगे और उन्होंने ये तमाशा किया। सर एक सवाल और रहेगा, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा ये 2 डायाद पार्टी है, ये थोड़े दिन के अंदर जो है वो डेड पार्टी बनने वाली, इसको किस तरह से आप देखिए? जयराम रमेश के कहने से कुछ नहीं होता। जयराम रमेश खुद क्या है? जयराम रमेश और माननीय खड़गे जी और माननीय वेणुगोपाल जी, कांग्रेस जो हमारे डीएपी के लीडर्स हैं, एक एक लीडर को फ़ोन कर रहे हैं वो कि आप वापस आइए हमारे साथ। लेकिन आज 90% लोग जो हैं, जो कांग्रेस का जो कैडर था वो आज गुलाम नबी आज़ाद के साथ है। और आज़ाद साहब के साथ केवल कांग्रेस का कैडर नहीं है, दूसरी जमातों से भी, पीडीपी से भी लोग आए, एनसी से भी लोग आए, बीजेपी से भी आए। तो गुलाम नबी आज़ाद एक आज जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन चुकी है, और लोग जानते हैं कि इस रियासत जम्मू कश्मीर को अगर कोई मुख्यमंत्री चला सकता है तो वो गुलाम नबी आज़ाद है। इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। और आप देखेंगे, आप 10-15 दिन वेट करिए, अब देखेंगे जो कांग्रेस का नामो निशानी होगा यहाँ। केवल सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो है वही लोगों की बात करेगी और वही लोगों के पास जाएगी और वही उसके साथ लोग चलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमारी उधमपुर में जितनी जनशक्ति, इतने लोग यहाँ पे थे, महिलाएं जितनी थी, मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। जिन लोगों को मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है वो लोग आज खुद ब खुद यहाँ आए और प्रोटेस्ट किया इस पूरे बाज़ार में। और उसके बाद डीसी ऑफिस के पास हम सब लोग गए और वहाँ हमने मेमोरेंडम मैडम को दिया और उनसे गुजारिश की ये काला कानून वापस लिया जाएगा। गोया कि अगर हमारे प्रोटेस्ट पर एक ही पार्टी है जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने लोगों की मुश्किलात में शाना बशाना शामिल हुए, और हमारी पार्टी ने जब ये मसला उठाया तो कल गणतंत्र दिवस पे एलजी साहब ने बताया कि हम गरीबों की ज़मीन, गरीबों के मकान नहीं उजाड़ेंगे, गरीबों की ज़मीन वापस नहीं लेंगे, मगर उनको वाइट पेपर इशू करना चाहिए। गरीब कौन है?
कौन अमीर है तो कौन गरीब है। गोया कि हमारी पार्टी जो है लैंड ग्रैबर्स की सपोर्ट नहीं करती है। हम चाहते हैं जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जिनने वाइट हाउस बनाए हैं, जिनने बड़े बड़े मॉल बनाए हैं, जो बड़ी बिजनेस करके बीच रोडों के बीच में ये जो ज़मीन स्टेट लैंड या बाकी जिन पर कब्जा किया है उनको हम उनके साथ हैं। मगर जहाँ तक गरीबों का मसला है, एक गरीब अपनी जिस महाराजा ने इन गरीबों को ज़मीन थी, ऐसा जो LB6 के तहत उनके इंतकालात चढ़े थे, जो LB7 के तहत उनके इंतकालात चढ़े थे, जो SRO 432 के तहत उनको मालिकाना हुकूक दिए थे और लोगों ने मालिया दिया था, उसके बावजूद वो उनकी हकूक वहाँ की मिल्कियत बन गई थी। आज वही ज़मीन गवर्नमेंट वापस लेना चाहते हैं। अगरचे 6000 कॉलोनीज दिल्ली में रिकॉग्नाइज होती हैं, 18 कॉलोनी जम्मू में आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले रिकॉग्नाइज होती हैं, तो आज वो कॉलोनीज रिकॉग्नाइज क्यों नहीं? जिसके पास 5 मरला 10 मरला 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन है, वो इस पर गुजारा भी करता है, फसल भी उगाता है, माल मवेशी भी पालता है, अपना गुजारा भी करता है और इससे हमारे मुल्क की इकानमी, हमारी रियासत की इकानमी बढ़ जाती है। क्या उस इकानमी को तबाह करना चाहते हैं? लिहाजा इसीलिए ये प्रोटेस्ट हमारा जो पुरअमन प्रोटेस्ट था, ये काला कानून जो है ये वापस लिया जाए और ला के लोगों को राहत मिले, इसके गवर्नमेंट ने इन लोगों को मजबूर किया है, तो इसलिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, किस तरह से देखते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव हो सकता है इस भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, बदलाव रास्ते में रोड पे चलने से बदलाव नहीं आता है, बदलाव आता है काम काज करने से, बदलाव आता है हिम्मत करने से। बदलाव यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में आया था जब गुलाम नबी आज़ाद साहब 27 साल के बाद यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, 27 साल के बाद यह अपनी हुकूमत लाई और 27 साल के बाद वो गोल्डन दौर यहाँ पे दिखाया, उस दौर को लोग याद करते हैं, तो लिहाजा वो उसको बदलाव कहते हैं। सड़क पे चलने से बदलाव कौन सा आएगा? झंडा दिखाने से खाली बदलाव कौन सा आएगा? आपने देखा कि हमारी एक पार्टी का इतना प्रोटेस्ट, जो यहाँ 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का प्रोटेस्ट आज यहाँ उधमपुर में था, तो वो भी हमने लखनपुर से जाके श्रीनगर तक देखा। 5 पार्टियाँ मिल के हमारे एक प्रोटेस्ट के बराबर भी नहीं थे। लिहाजा इससे कोई बेहतरी नहीं हो सकती है। बेहतरी होगी अमल करने से, बेहतरी होगी लोगों को रिलीफ पहुंचाने से, बेहतरी होगी इस रियासत में अमन अमान कायम हो, बेहतरी होगी मेहनत करने से। ये पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा इस पार्टी में अब किसी का शामिल होना बराबर है। राहुल ने सिक्योरिटी पे भी काफ़ी सवाल उठाए हैं, आप किस तरह? जब लोग ही नहीं जुड़ गए तब वो सिक्योरिटी के जरिए चाहते थे कि हमारी तादाद बढ़ जाए, बाकी कुछ नहीं। बस खत्म। जाहिर हमने कहा है कि जो डेमोक्रेटिक याद पार्टी है ये डोडा याद पार्टी है, ये आने वाले दिनों के अंदर डेड पार्टी। असल में बात ये है, ये मैं कहता हूँ कि जयराम रमेश जी को हमारी इस रियासत का पता नहीं। जयराम रमेश जी बुनियादी और ज़मीनी हकीकत इस रियासत की जानते नहीं हैं। जिसको इस रियासत की ज़मीनी और किसी भी एंगल से पता न हो, ऐसी बातें कहना फजूल है। मैं इतने बड़े लीडर को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और उनको देखना चाहिए। एक तरफ से 5 पार्टियां जुड़ी हैं, उनका लोगों का समर्थन देखे, दूसरी तरफ से एक पार्टी हमारी देखे, इनका समर्थन देखे। गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने जो गोल्डन पीरियड था यहाँ उन्हें करके दिखाया है, उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर में किया है। अब हम उनको बताएं, उनकी पार्टी तो यहाँ है ही नहीं, है कहाँ यहाँ पार्टी? वो एक सीट मुझे जीत के दिखाएगा तब मैं मानूंगा गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ का कल का चीफ मिनिस्टर होगा और बनेगा, बन के रहेगा इंशाल्लाह।